प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषणों में डिजिटल इंडिया का उल्लेख किया। मोबाइल में बैंक, मोबाइल में पासबुक, मोबाइल से कारोबार यानी कैशलेस इकोनॉमी वाले भारत का जिक्र। सबको लगता था जिस देश में कैश जेब में रखना फैशन हो, सारे लेन देन कैश में होते हैं, जहां छोटे छोटे पेमेंट का बड़ा बाजार हो, वहां डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा और मोबाइल की तकनीक से हर कोई कैसे वाकिफ हो सकता है? मतलब हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि 10 रुपए का लेन देन भी करोड़ों लोग डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं। आज कुछ साल पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन को हमारे देश के लिए असंभव माना जाता था। लोगों को लगता था, लोग शक करते थे, अरे ये हमारे देश में कैसे हो सकता है। और ये भी सोचा जाता है इसका स्कोप केवल शहरों तक ही सीमित रह सकता है, उससे आगे बढ़ नहीं सकता है। लेकिन आज छोटे कस्बों और यहां तक गांवों में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन आम बात होने लगी है। मोबाइल की एक क्लिक से पैसे के लेन देन की सोच आसान नहीं थी, खास तौर पर तब जब देश के बड़े हिस्से के बारे में ये अवधारणा बन चुकी थी कि उन्हें तो मोबाइल चलाना तक नहीं आता। लेकिन आज दुनिया के कुल डिजिटल लेन देन का 40% भारत करता है। 2015 में 76.1 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल पेमेंट करने वाला भारत 2022 में अभी तक 234.6 लाख करोड़ के डिजिटल पेमेंट्स तक आ चुका है। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने विश्व इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग अभियान शुरू करने का कदम उठाया था। यह अभियान था जीरो बैलेंस पर देश के गरीबों का बैंक खाता यानी जन धन खाता। गरीबों के लिए बैंक खातों का ख्याल न तो कभी किसी के मन में आया था, न कभी इस ओर कोई प्रयास किया गया। जब एक विकासशील देश दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाता है, सिर्फ 5 साल में 37 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खोलता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया के गरीबों में एक विश्वास पैदा करती है। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई इस मेगा स्कीम को 8 साल हो गए हैं। इस दौरान अभी तक 45.41 करोड़ लाभार्थियों ने बैंकों में अपने जनधन खाते में 1,67,145.80 करोड़ रुपए की धनराशि जमा की। जनधन खाता बैंकिंग सिस्टम ने पूरे देश का मिजाज ही बदल दिया। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। भारत सरकार के 53 मंत्रालयों की 313 योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसा जमा करती है। जनधन खाते के बिना ये शायद संभव नहीं हो पाता।